नमस्कार। श्रीमद् भागवत महापुराण में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक अद्भुत कथा, गणेश जी ने कैसे लिखी महाभारत। यह सिर्फ एक धार्मिक प्रसंग नहीं, बल्कि ज्ञान, धैर्य और समर्पण का अद्भुत उदाहरण भी है। समय था द्वापर युग का। महाभारत युद्ध के बाद जब सब कुछ समाप्त हो गया तो महर्षि व्यास जी ने सोचा, इतिहास को अमर करने के लिए इस युद्ध का वर्णन और उससे जुड़े धर्म, अधर्म, नीति और जीवन दर्शन को लिपिबद्ध किया जाना चाहिए। लेकिन समस्या यह थी कि इतना विशाल ग्रंथ लिखने वाला कोई योग्य लेखक नहीं था। व्यास जी स्वयं तो बोल सकते थे, पर उनके वचनों को शब्दों में ढालने वाला चाहिए था। व्यास जी तपस्या में बैठे और उन्होंने भगवान ब्रह्मा से उपाय पूछा। ब्रह्मा जी बोले, देवताओं में सबसे बुद्धिमान और वेगवान लेखक गणेश हैं, वही इस कार्य के लिए उपयुक्त हैं। व्यास जी ने गणेश जी को बुलाया और निवेदन किया, हे गणेश, मैं महाभारत की रचना करना चाहता हूँ, आप कृपया मेरे लेखक बनकर इसे लिखें। गणेश जी ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, पर मेरी एक शर्त है, मैं लिखते समय एक क्षण भी नहीं रुकूंगा। यदि आप ठहर गए या सोचे बिना बोले तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। व्यास जी ने भी एक शर्त रख दी, आप भी मेरी शर्त माने, जब तक आप लिखेंगे हर श्लोक का अर्थ पूरी तरह समझने के बाद ही लिखेंगे। यदि कहीं संदेह हुआ तो रुकना पड़ेगा। इस तरह दोनों की शर्तें मान ली गई। गणेश जी की शर्त ने व्यास को लगातार बोलते रहने के लिए बाध्य किया और व्यास जी की शर्त ने गणेश जी को गहराई से समझकर लिखने को मजबूर किया। व्यास जी ने बोलना शुरू किया। उनके मुख से निकले वेदों जैसे गूंजते श्लोक। गणेश जी अपनी टूटी हुई दांत को कलम बनाकर पत्तों और भोजपत्र पर लिखने लगे। हाँ, कथा कहती है कि लिखने की गति इतनी तेज थी कि जब कलम टूट गई तो गणेश जी ने बिना रुके अपना दायां दांत तोड़कर उसे लेखनी बना लिया। तभी से वे एक दंत कहलाए। गणेश जी बहुत वेग से लिख रहे थे। व्यास जी ने देखा कि उन्हें रुकने का अवसर ही नहीं मिल रहा। तब व्यास जी ने जानबूझकर कुछ ऐसे कठिन श्लोक कहे जिनका अर्थ गहन और दार्शनिक था। गणेश जी को लिखने से पहले उन श्लोकों का गूढ़ अर्थ समझना पड़ता। इसी बीच व्यास जी थोड़ा विश्राम ले लेते और अगले श्लोक की रचना कर लेते। इस प्रकार हजारों श्लोक रचे गए। गणेश जी बिना थके, बिना रुके निरंतर लिखते रहे। व्यास जी बोलते रहे, गणेश जी लिखते रहे। कहा जाता है कि 1 लाख से अधिक श्लोकों वाला यह महाग्रंथ इसी सहयोग से लिखा गया। युद्ध का इतिहास, धर्म और अधर्म का अंतर, नीति और जीवन का सत्य, सब कुछ इस ग्रंथ में आ गया। महाभारत सिर्फ एक युद्ध कथा नहीं है, यह जीवन का मार्गदर्शन है। इसमें भगवत गीता जैसी अमर धरोहर भी है। यदि गणेश जी की बुद्धि और समर्पण न होता तो व्यास जी के वचनों को आने वाली पीढ़ियां कैसे जान पाती। तो मित्रों, यही है वह दिव्य प्रसंग जब व्यास जी ने कहा और गणेश जी ने लिखा। इस कथा से हमें 3 बातें सीखने को मिलती है। बुद्धि और श्रम का मेल हो तो असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। धैर्य और अनुशासन से ही महान कार्य पूरे होते हैं। गणेश जी केवल विघ्नहर्ता ही नहीं, बल्कि ज्ञान और लेखन के देवता भी हैं। इसलिए हर लेखन कार्य या किसी नई शुरुआत से पहले गणेश जी की पूजा करना परंपरा बन गई। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।